अगर मैं चाहता मैं भाग सकता था। ज़हनी तौर पर मैं रोजाना ये बनाकर सोता था कि सुबह मैंने जेल जाना है। उन्होंने कहा सर हमें तो कुछ और बता के लाए थे। हमें कहा बहुत बड़ा वजीरिस्तान का कोई दहशतगर्द है। और बाखुदा जब मैं गाड़ी से बाहर निकला, जिनकी गन्ने ऐसे थी वैसे हो गई। हाथ डालने की कोशिश की, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा बदतमीजी नहीं करनी, बाकी जो कहोगे करेंगे। वो काला सा लिहाफ लेकर कहता है ये सर पे चढ़ाना है। मैं कहा ये नहीं हो सकता। मैं कहा ये तो मुजरिम के चढ़ाते हैं, मुंह छुपा के। मैं कहा हमें फख्र है इस बात पर हमने जो काम किया है। पहले मुझे आगे कहता है जनाब ये भी सैयद है और मैं भी सैयद हूँ। मैंने कहा यार अगर आप सैयद हो तो हम ये जीती है। वहां जाकर अंदाजा हुआ है कि आप किस तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। एक कब्र जितनी जगह सोने की, बिल्कुल नहीं परेशानी हुई कि यार कैमरे लगे हुए हैं, वॉशरूम। भाई क्या हम फितरती आदमी है, क्या होगा। जब आप खुद कैद हुए, आपको यहाँ पर आप नमाज जनाजा पढ़ाने गए, आपको गिरफ्तार किया गया, पता चला कि यहाँ पे मुकामी जो पुलिस वाला कोई आपको गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं था। ये बात सच है? यानी बुगटी साहब हमारे नहीं थे। अच्छा सरफराज बुगटी ने शायद क्या नाम था, सरफराज था ना, बुगटी साहब भी थे, कोई बुगटी साहब थे। उनको बुलाया गया, उनको ये टास्क दिया गया। जी जी। तो आपको जब गिरफ्तार करने आए तो आपने कोई मलामत की? कोई मलामत नहीं की। मैंने पूछा, दरवाजा खड़काया और गन्ने बिल्कुल सीधी थी। गाड़ी में आप बैठे? मैं गाड़ी में बैठा हूँ और गाड़ी को गाड़ी ने, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं मोड़ मुड़ा था तो मुझे समझ आ गई थी कि होने लगा कुछ, क्योंकि अंदाजा हो गया ना इतनी देर हो गई है इनसे, इनके वास्ते करते हुए। वो पुलिस वाले जो बाइक्स पे थे उन्हें इशारे किए, तो मैं भागता अच्छा नहीं लगता था। अगर मैं चाहता मैं भाग सकता था। मैं आज भी आपको कहता हूँ, अच्छा अगर मैं चाहता था भाई सारी जिंदगी काम ही ये किए, ये तो मुश्किल काम नहीं था। लेकिन लीडर भागता हुआ रोड पर अच्छा नहीं लगता। यानी लोग, मैं खुद लीडर ना सही, लोग मुझे मानते हैं, मैं उनके साथ, वो वीडियो अच्छी नहीं लगनी थी लोगों की नजरों में। मैं चाहता तो मैं इनके हाथों से ऐसे खिसक जाता, ये चेहरा तो क्या वीडियो बन शायद ना सकती, लेकिन अच्छा नहीं लगना था, मैं निकल सकता था। ये तो मसला ही कोई, मुझे पहले ऐसा एहसास हो गया मोड़ के ऊपर, मैं वहीं से घूम के वापस जनाजे में चला जाता भाग कर भी, तो यहाँ जनाजा कितना था, 100 मीटर भी नहीं था, वहां नहीं मुझे पकड़ सकते थे। लेकिन मुनासिब नहीं, मुझे पता, और मेरा ज़हनी तौर पर मैं रोजाना ये बनाकर सोता था कि सुबह मैंने जेल जाना है। आपको अंदाजा था आज नहीं तो कल नहीं परसों जेल में जाने का। और ये मुझे कहते एहतियात करें। मैंने कहा भाई क्या एहतियात करें, अपने मुल्क में क्या एहतियात करें, अगर जाना है पकड़ना है तो उनको तकलीफ ना हो पकड़ने में, बिल्कुल आसानी हो। उन्होंने आसानी से मुझे पकड़ा, वो गाड़ियां लगा ली, और जनाब एक एसपी साहब ने पीछे से आगे एक गाड़ी मारी, मेरी गाड़ी को हिट किया, दूसरे ने आगे ऐसे किया, बड़ी मतलब जब वो जनाब लीट वाले और है थे पुलिस वाले, उन्होंने जनाब गन्ने सीधी करनी, बिल्कुल सीधी। तो ड्राइवर करने लगा, वो इस तरह गाड़ी मोड़ने लगा, मैंने उसका हाथ रोका, मैंने शीशे नीचे किया, तो मेरे हाथ में मोबाइल था, तो वो नाम क्या है एसपी साहब है, मैं कहा जी, कहते हैं आप बाहर आए। मैं कहा दूसरे ने हाथ डालने की कोशिश की, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा बदतमीजी नहीं करनी, बाकी जो कहोगे करेंगे। अगर बदतमीजी की तो फिर यहाँ बदतमीजी होगी। उसने कहा, एसपी समझदार आदमी था, उसने कहा सर आपसे कोई बदतमीजी नहीं करेगा। मैंने ऐसे मोबाइल अपने डैशबोर्ड पे रखा, मैं उतर के चला गया ना, मैंने गाड़ी वालों को कुछ कहा कि भाई संभालो। मैंने बिल्कुल, मुझे पता था कि इनको कहाँ छोड़ना है, जब मुझे पकड़ने आए तो साथ ही इनको लेके मैं उतरा। मैं कहा जी किधर बैठ रहे हैं, इधर बैठ रहे हैं, इधर बैठ रहे हैं। तो उसने पहले अपनी गाड़ी की तरफ देखा, उसने कहा नहीं आप लेट के डाले में बैठे। चले, अब वहां बड़ी मजेदार बात है, वहां दो वहां जैसे मैं बैठा ना, तो एक एलीट वाला ड्राइवर था और एक साथ मेरे और बैठ गया। अगर सीट मेरे ख्याल से 2 की होती है, 3 बैठ गए या 4 बैठ गए, बड़ा मुश्किल हो गया। और वो फंसा के मुझे बिठा दिया ना, तो नाम क्या, हाँ हंसते हंसते। वो तो पहले मुझे आगे कहता है जनाब ये भी सैयद है और मैं भी सैयद हूँ। मैंने कहा यार अगर आप सैयद हो तो हम ये जीती है। ऐसे ही मैंने कहा, मैं अगर तुम सैयद हो तो हम ये जीती है। शर्मिंदा हो गया ना। और नहीं सर, फिर उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा सर हमें तो कुछ और बता के लाए थे कि यहाँ बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ने लगे हैं, और सर हमारी तो गन्ने भी लोड थे, और ये इन्होंने क्या किया सर। हाँ मुझे उन्होंने कहा सर ये देखो कितनी बड़ी बात है, अगर यहाँ कोई वाकया हो जाता, सामने हो जाता, हम तो सारे, हमने कहा बहुत बड़ा वजीरिस्तान का कोई दहशतगर्द है। और बाखुदा जब मैं गाड़ी से बाहर निकला, जिनकी गन्ने ऐसे थी वैसे हो गई, कसम बाखुदा ऐसे ही। मैंने सिर्फ उनकी तरफ देखा, ऐसे सबकी तरफ, उनके तो चेहरे तो, उनकी हवाइयां उड़ गई। जो वो सैयद था वो कहता है सर हमें बता के नहीं लाए, हमसे ये गुनाह इन्होंने सरदर्द करवाया है। तो नाम क्या है,
वैसे मैं फिर उनसे हंसता खेलता रहा ना, तो जैसे ही वो मेरे ख्याल से मॉडल टाउन वाला, मुझे मॉडल टाउन सीए लेके रखे थे, जैसे ही वो अंडरपास क्रॉस किया ना तो आगे गाड़ियां और होटर लगे और जनाब यानी इस्तकबाल की तैयारी है। इस्तकबाल की तैयारी है। मैं क्या वाह भाई, बारात तो बड़ी सजा के रखी। तो मुझे पुलिस वाला कहने लगा, वो भाई था लीड वाला, उससे ये साथ नहीं थे मेरे ख्याल से, कहने लगे लाड़ा बड़ा तो बारात भी बड़ी होनी चाहिए। ऐसे हम हंस खेल के चले गए। कितनी देर जेल में रहे आप? मैं सीआईए में जाते साथ सीआईए में आ गए मेरे पास, और जी मोबाइल, मैंने कहा जी मेरे पास एक ही मोबाइल, तलाश मैंने कहा नहीं, आपको जो चाहिए आप मुझे बताएं, ये मेरे पास चाबी है, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरी जेब में जो कुछ है मैं आपको तलाशी। मैंने कहा तलाशी नहीं, मुनासिब नहीं है ये बात। उनको भी समझ आ गई, समझ गए कि मैंने कहा यार ये बात मुनासिब नहीं है, मेरे पास एक मोबाइल है और कोई चीज, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, ये जूती कपड़े और ये पगड़ी है, यही एहसास। और एक वो मेरे पास पढ़ना था, वो यार भी की होगा तो जनाब रखते हैं। जी जी वो ठीक है। तो बस वो कितने अरसा रहे अंदर? फिर वहां से मुझे ले गए मेरे ख्याल से कहीं सेफ हाउस में या पता नहीं किसी और जगह पर। अब गिरफ्तारी नहीं डाली उन्होंने? गिरफ्तारी शायद तालिबान डाली, वो तो आप लोग बताएंगे। ठीक है। पूरे पाकिस्तान को पता लगा गिरफ्तार हो गया, तो डाली या नहीं डाली माना नहीं। ठीक है। तो बस फिर वहां से वो वहां ले गए, वहां पर भी लोग। कितने दिन रखा वहां पे? मेरे ख्याल से 1.5 दिन रखा या 1 दिन रखा, 1.5 दिन रखा। तो वहां पे क्या? अच्छा वो सीआईए से लेके जाते वक्त ना आ गए तो हथकड़ी लगाने लगे। मैंने जनाब हथकड़ी लगानी, मैं कह लो जी लगाओ। मैंने कहता साहब जी दोनों पे लगानी, मैं दोनों पे लगाए, ये ले। मैंने ना हथकड़ी जब लगी मैंने चूमी, मैंने कहा ये तो इश्क दिए मंगा ने। अच्छा ऐसे मैं कहा ये तो इश्क की चूड़ियां हैं, इनका तो खुशी बड़ी है। तो फिर आ गया वो काला सा लिहाफ लेकर, कहता ये सर पे चढ़ाना है। मैं कहा ये नहीं हो सकता, मैं कहा ये तो मुजरिम के चढ़ाते हैं मुंह छुपा के। मैं कहा हमें फख्र है इस बात पर, हमने जो काम किया है, जिस नाम पर जा रहे हैं हमें फख्र है, ये काम नहीं होगा। कह रहा है मैंने कहा क्यों? कहता है यार आपको कोई पहचान लेगा, बाहर हालात बड़े खराब हो गए ये। मैंने कहा भाई मुंह नहीं छुपा सकता कोई, आपने गाड़ी के शीशे काले करने हैं, पर्दे लगाने हैं, जो आपका मसला है, मेरे साथ ये बात नहीं करते। मैं कहा ये, मैंने जब ऐसे आंखें की ना तो वो समझ गया कि मैं